हेलो गाइस, मैं मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शेख साहब टेक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, साथ लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख सकें। अगर कंप्यूटर की हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन आज से 300 से 400 साल पहले जब हम कोई डिवाइस या कोई कैलकुलेटर या कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो लोग अपनी चीज़ों का जो हिसाब करते थे वो मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े पत्थरों, जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों और पत्तों, जो जानवरों की खाल से बना हुआ लेदर होता है, इस पर मुख्तलिफ किस्म के निशान लगाकर इस चीज़ों का हिसाब करते थे, यानी कि चीज़ों को काउंट करते थे और अपने जितने भी उनके रोज़मर्रा के मामलात होते थे सारे इस तरह हल किया करते थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो लोगों ने अपनी जो हिसाब करने के तौर तरीके थे वो चेंज करना स्टार्ट कर दिए। अब हुआ क्या, तकरीबन 300 से 250 साल पहले चाइना के एक आम देहाती इंसान ने एक अबाकस तैयार किया, जो कि एक ऐसा आला था जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें गिनने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और वक्त गुजरता गया, साथ साथ ही ये अबाकस के काफ़ी ज़्यादा चर्चे होने लग पड़े। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ 1617 में जॉन नेपियर ने एक नेपियर बोन्स नामी आला तैयार किया, जो कि मैनुअली ऑपरेट कैलकुलेटर डिवाइस था। इसका काम क्या था कि प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट के जितने भी जो क्वेश्चन थे वो सारे सोल्व करता था। फिर 1622 में मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर एक स्लाइड रूलर नामी डिवाइस आजाद हुआ, जो कि लॉगरिथम, प्रोडक्ट, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे क्वेश्चन सोल्व करता था। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व नहीं था करता। फिर पास्कल ने 1642 में एक पास्कल लाइन नामी एक मैकेनिकल कैलकुलेटर आजाद किया, जो कि जिसका कैलकुलेशन सपोर्टिंग था, एडिशन करना, प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व किया करता था। फिर स्टेपिड रिकॉर्नर मैकेनिकल कैलकुलेटर 1654 में एक जर्मन मैथमेटिस्ट ने कंप्लीट किया, जो कि प्रोडक्ट, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जैसे क्वेश्चन सोल्व किया करता था। फिर 1820 में एक अर्थमोमीटर फर्स्ट डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर आजाद हुआ, जो कि एडिशन, प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन, जो इंटीजर डिवीजन और डेसिमल डिवीजन जैसे क्वेश्चन सोल्व किया करता था। फिर हमारे फेमस साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है इन्होंने डिफरेंस इंजन 1822 और एनालिटिकल इंजन 1834 में इन्वेंट किए। एनालिटिकल इंजन के बाद ही इन्हें फादर ऑफ द कंप्यूटर नाम दिया गया। एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कैलकुलेटर था जो कि जितना भी डाटा था वो पंच कार्ड पे ही सेव करता था और वो पंच कार्ड को यूज करता था। इसके बाद अगस्ता अदा पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने चार्ल्स बेबेज को एल्गोरिथम को कंप्यूटर में यूज करने का मशवरा दिया। शोएजन कैलकुलेटर हमारा पहला प्रिंटिंग कैलकुलेटर था, जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह करता था, जो कि 1843 में मुकम्मल हुआ था। उसके बाद हार्वर्ड मार्क 1, जो कि हमारा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर था, जो कि 1937 से 1944 में मुकम्मल हुआ। Z1, जो कि 1935 से 1938 तक कंप्लीट हुआ, जो कि हमारा पहला प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटर था। Z1 वो पहला कंप्यूटर था जिसमें बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल हुआ। इस पर जो जितनी भी स्टोरेज स्टोर हुआ करती थी वो पंच टेप पर हुआ करती थी। उसके बाद आया हमारा ABC कंप्यूटर, जो कि हमारा पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि ये भी प्रोग्राम एबल कंप्यूटर था। आखिरकार हम इनाइक तक पहुंच गए, जो कि हमारा फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर था, जो कि ये सबसे पहला वो कंप्यूटर था जिसमें जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, जो कि जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, जो कि कंप्लीट हुआ था 1945 में। ये वो कंप्यूटर था जिसमें फर्स्ट जनरेशन यानी कि वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई। ये काफ़ी बड़ा कंप्यूटर था जो कि काफ़ी बड़े एरिया यानी कि जगह घेरता था। इन आई को कंट्रोल करने के लिए तकरीबन एक मुकम्मल टीम हुआ करती थी जो इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करती थी। उसके बाद आ गया यूनिवेक 1। यूनिवेक 1 एक ऐसा कंप्यूटर था जो कि 1948 में मुकम्मल हुआ था। ये पहला वो डिजिटल कंप्यूटर था कि बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था USA में। उसके बाद आया एडवर्क, 1944 में डिज़ाइन किया गया था। फिर आया BRLES कंप्यूटर, जो कि 1962 में इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था। ये वो लास्ट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जो कि US आर्मी के लिए तैयार किया गया था। फिर 1981 में हमारा फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कि ओसबोर 1 था। ये वो पहला कंप्यूटर था जो कमर्शियली रिलीज़ हुआ था।